मोदी के बारे में बताइए। देखिए, ये आदमी गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। इससे हम 4 बार जाके आसाम में लड़ चुके हैं। जब ये बिहारी को जला रहा था और यूपी के लोगों को मेरी माँ बहन के साथ बलात्कार हुआ था, तो इसने बोला पप्पू यादव को नहीं ढुकने देंगे। हम मणिपुर से लड़ के एबे किए थे, मणिपुर में सबसे ज्यादा जुल्म किया, फिर हम आसाम पहुंचे। इससे हम 4 बार लड़े हैं। इसकी कहानी सिर्फ सुन लीजिए। इसकी कहानी आप यही है, ये कितना बड़ा डरपोक और कमजोर है, अपने को गुंडा कहता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, बहादुर आदमी ना कभी दूसरों की जिंदगी नहीं छीनता है। इन्होंने कांग्रेस के नेता को मरवाया, सबसे पहले मृणाल जी को, मृणाल दुबे को, और उसके बेटे को जबरदस्ती आज तक डरा करके 91 इसके घर में 90 में 92, 93 में लगभग हथियार का जखीरा मिला, उल्फा था। और ये उल्फा को हर महीना उस वक्त 10 लाख रुपया, जब ये कांग्रेस में था तब ये जाके नरेंद्र मोदी के जिला में कहा कि पाइप में मुसलमानों का खून है। और जब ये गलत बयानबाजी शुरू किया तो कांग्रेस इससे दरकिनार किया, तब ये बीजेपी में चले गए। अब आप जानिए, ये यहाँ के आके कहता है कि भैया हमको भगाना है, हम आए हैं भगाने के लिए सबसे ज्यादा घुसपैठी को। हेमंता जी 5 सीएम और 56 इंच का प्रधानमंत्री 11 साल से, तो 5 सीएम 24 साल 23 साल और 11 साल से 56 इंच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 1 6 और 7वां आगे गुंडा आपको ये 7 आदमी मिलके एक को घुसपैठी आप 24 साल में नहीं निकाल पाए, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए नहीं जाते। और ये 56 इंच सीना वाला जब इतना दिनों से आपका मुख्यमंत्री है और 20 साल से आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लूटा है, तो जब आप इसके पहले 5 साल रघुवर दास सीएम थे तो लूटा था, तो हेमंत को जेल क्यों नहीं भेजे? जब इसने 5 साल रघुवर थे और सही माने में कोई मुसलमान या कोई गलत आदमी यहाँ प्रवेश किया हुआ था, तो आप एक आदमी का नाम चिन्हित करके उसको जेल भेज देते। तो आपको 20 साल में एक भी मुसलमान नहीं मिला, एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। और हेमंत सोरेन पर 5 साल रघुवर दास सरकार में रहे, एक आपने आरोप नहीं निकाल पाया। अब मेरी सरकार है, अब गया यह मामला। हेमंत बिस्वा क्या करता है जानिए। हेमंत बिस्वा 5 स्मगलिंग करता है, 5। सबसे ये कहता है कि जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा होती है। हेमंत बिस्वा जी, जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा कहां से होती है? आसाम से। और आसाम में हर दिन जानवर की तस्करी का 24 करोड़ रुपया तुम्हारा हजारे का मंत्री वसूलता है। सुपारी का सबसे ज्यादा तस्करी कहां होता है? मैं नाम भी ना था जाता हूं। और इनकी बीवी के नाम से 12 अकाउंट है, 12 मेरे पास है। चैलेंज है हेमंत बिस्वा को, यदि पप्पू यादव को, हम यदि मुख्यमंत्री यहाँ होते ना, यहाँ अगल बगल में, तो इसको हम आसामी में उठा के बंद कर दिए, तो इधर देखबे नहीं करता। आप उसका चिंता छोड़ दीजिए। ये डेली सुबह जाता है आसाम में, तस्करी का पैसा 24 करोड़ उठा के लेके आता है, और सीएम के नाम पर उसको फ्री दे दिया है, कोई बोलता नहीं। हमने हेमंत जी से बोला कि हेमंत भाई इसका एयरपोर्ट छोड़िए, बाहर को चेक करें, इसकी गुंडाई छोड़ा देंगे। देखिए ये खोखला है, इसकी कहानी जानिए। सुपारी का व्यापार यही करता है, जानवर की स्मगलिंग यही करता है। आप गौर से सुनते जाइए, गलत कोयला की स्मगलिंग यही करता है। एक दवाई है जिसका नाम नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा, उस दवाई की स्मगलिंग नेपाल से यही करता है। 5 स्मगलिंग, और हर दिन मिनिमम 1 से 150 करोड़ रुपया। अब दूसरी बात आई, लगभग 84 ऐसे व्यापारी हैं जिसका इसने अपने बीवी के अलग अलग बना करके नया नया, क्या करते हैं उसको, जो हम लोग अथी बना लेते हैं, हॉल बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बना करके ये क्या किया सुनिए,
अपने बीबी के नाम से 84 आदमी का नाम है मेरे पास, जिसका जिसका लिया। हमको रोक करके परसों रात में लोगों ने कहा सब मारवाड़ी है, बिजनेसमैन है। कहा भैया मैं पैर पकड़ता हूँ, मेरा नाम आउट नहीं कीजिएगा, मरवा देगा। बोला हम 300 करोड़ के मालिक थे, हम 50,000 रुपया के तरस गए, हमारे बच्चे को मैं कपड़ा नहीं दे पाता हूँ। मेरा इन्होंने जबरदस्ती अपने बीवी के अकाउंट अथी से फॉर्म के नाम से मेरा चाय बगान लिखा दिया। 84 चाय बगान इसने लिखा दिया, 84। तस्करी यही, मर्डर यही, उल्फा को पैसा पहुंचाता यही, आप सुन लीजिए। और यहाँ आकर के ये बात करता है। हेमंत जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना हेमंता जी, आपको बड़ा भला तरीके से। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपसे मैं पूछूंगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 54% फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री का नाम बता देता हूँ, खदान का नाम बता देता हूँ, माइंस का नाम बता देता हूँ। जमशेदपुर से मैं शुरू करता हूँ। 153 फैक्ट्री जमशेदपुर की छोटी बड़ी खत्म हो गई। 1 लाख मजदूर का अभी तक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है झारखंड का, 1 लाख। नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम फैक्ट्री लगी थी जिंदल के द्वारा, स्टील प्लांट। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम एजुकेशन हब खुला था सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में 2009 में। 14 के बाद पत्रकार जी से मैं पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप 20 साल यहाँ सीएम रहे, आप किसी एक फैक्ट्री और माइंस का नाम बताओ जो आपने नया खोला हो, कोई फैक्ट्री आया हो। नरेंद्र मोदी जी आप 243 गुजराती व्यापारी को आप लाए, रोंगटा जैसा व्यापारी जो मेरे मित्र थे, हजारीबाग सबसे बड़ा व्यापारी, और हम दोनों साथ रहते थे। हमारे मामा वहां जीएम हुआ करते थे, सरोज भारती। रोंगटा जैसा व्यापारी, मिडिल क्लास का व्यापारी को आपने बर्बाद कर दिया और गुजरात के सारे व्यापारी को लाकर के माइंस पर आपने बैठा दिया। चौथी चीज, आपने लोहा और स्टील 76% लोहा और 80% स्टील लगभग आप चुपचाप चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं, जो किसी को पता नहीं है। और ये लोहा आप ट्रेन से कहाँ उतार लेते हैं और इसका कोई रॉयल्टी हमको नहीं मिलती। 1,36,000 करोड़ पैसा हेमंत भाई का ये रखा हुआ है, जो जनता का पैसा है, ये नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया। सरला कोर्ट जब हेमंत भाई ने आदिवासी के लिए बिल पास किया तो इसने सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, और अमित शाह जी ने उस बिल को बंद कर दिया। हमको नरेंद्र मोदी जी, आप हमको कोई एक बात बताइए, आपने बर्बाद किया है वो अब मैं आपको बताता हूँ। मुसलमान भाई, ये आपको कुछ नहीं करेगा, ये आपको डराएगा। गल्फ कंट्री से इसको ऊर्जा चाहिए, गल्फ कंट्री से इसको तेल चाहिए, और दुनिया की पॉलिसी में कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई व्यापार और देश के हित में नहीं है। मैं आप इसको समझ लीजिए। ये आपसे नफरत करवाता है और ये चोट करता है जादव पर, शाह पर, चौधरी पर, तलवार पर, बनिया पर, नुनिया पर, पासवान पर, राम पर, आदिवासी पर। पूछिए कैसे? आते ही इन्होंने नौकरी बंद कर दी। एक भी वैकेंसी बैंकिंग का आज तक निकला है? नहीं निकला सर। बताइए ना, यहाँ पढ़े लिखे लड़के हैं, बैंक की वैकेंसी बताओ, निकला है? नहीं निकला। इसको कितना दिन हो गया? 11 साल हो गया ना। अच्छा, बैंक की वैकेंसी में खाली बैकवर्ड तो नहीं, फॉरवर्ड के लड़के को भी नौकरी मिलती, तो इन्होंने यूथ को बर्बाद किया। अब आई है रेलवे की, एक भी वैकेंसी निकली है? अरे बोलिए ना जोर से। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुशवाहा के बच्चों से है, इसकी लड़ाई पासवान के बच्चों से है, इसकी लड़ाई तेली के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुर्मी के बच्चों से है, इसकी लड़ाई हर नौजवानों से है। ये 2 करोड़ की नौकरी की बात करके मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, हिम्मत है तो वो जवाब दे दे 20,000 नौकरी 11 साल में नहीं तो आप बर्बाद हो गए। आइए अग्नि जी।